श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। 7वां अध्याय अपन चल रहा था, आश्रव अधिकार के बारे में समझ रहे थे। और यहाँ पर अपन ने कल सूत्र समझा था आगार नगारस्य, कि आगारी और अनगार इस प्रकार से वृत्ति के दो भेद होते हैं। आगारी में अपन ने देखा था कि जो पाक्षिक श्रावक है वो धर्म का पक्ष रखने वाला होता है, उसको श्रद्धा होती है। नैष्टिक श्रावक जो होता है, जो निष्ठावान होता है, जो व्रतों में भी निष्ठा रखता है और उनका पालन भी करता है, क्रम क्रम से वो आगे बढ़ता है। पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, इस प्रकार श्रावक के 11 पद हैं, 11 स्थान हैं। प्रतिमा का मतलब पद भी और प्रतिमा का मतलब स्थान भी। तो 11 पड़ाव हैं, 11 स्थान हैं जिनको पार करके वह उत्कृष्ट श्रावक या श्रावक शिरोमणि बनता है। पहली प्रतिमा में हमने देखा था कि वह 8 जो मूल गुण हैं उनको धारण करता है, सप्त व्यसनों का त्याग करता है और अनुव्रतों का अभ्यास रूप से पालन करता है। इसी प्रकार से नैष्टिक श्रावक बढ़ता जाता है और अंत में वह साधक श्रावक बनता है। साधक श्रावक में वह अंत में सल्लेखना धारण करके अपना कल्याण करता है। तो अपन ने पहली प्रतिमा संबंधी बातें करी। आगारी, आगारी और अनगारी का हमने अर्थ भी देखा। आगारी मतलब जिसका आगार सहित है, आगार को धारण करने वाला आगारी और आगार रहित को अनगारी। कोई व्यक्ति यह न समझ ले कि जो व्यक्ति मंदिर में रहता है, धर्मशाला में रहता है या शून्य आदि आगार जो घर हैं उनमें रहता है तो वह साधु जो है वो आगारी हो जाएगा। यदि मंदिर में रहने वाला साधु है, क्योंकि घर है, मंदिर है, तो वह आगारी हो जाएगा। और खेत खलियान में रहने वाला जो श्रावक है और उसे अनगारी कह दें, ऐसा मन में प्रश्न आ सकता है ना कि जंगल में रहने वाला जो श्रावक है, खेत खलियान में रहने वाला जो व्यक्ति है, तो उसके पास घर तो है नहीं है, तो हम उसे अनगार कह दें। और एक मुनिराज जो हैं धर्मशाला में रहते हैं, शून्यागार में रहते हैं, तो वो घर में जैसे ही रह रहे हैं, क्योंकि घर है वो, धर्मशाला भी घर के रूप है, तो उसे हम अनगार ना कहें, उन्हें अगारी कह दें। तो ऐसा यहाँ पर नहीं लेना है। इसका राजवार्तिक में बहुत सुंदर समाधान आया हुआ है कि देखिए, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होने वाले जो घर के प्रति राग परिणाम यह मेरा है, और घर के प्रति जो राग का भाव है, यहाँ पर भाव आगार विवक्षित है। इस बात को ध्यान रखना। इससे हमें क्या बात हो जाएगी कि मुनिराज यदि धर्मशाला में रहते हैं तो उन्हें धर्मशाला के प्रति राग का परिणाम नहीं है, इसलिए वो अनगार हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है जो खेत खलियान में रह रहा है, जंगल में रह रहा है, उसके पास घर नहीं है, लेकिन उसके चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, तो वह भाव रूप से घर में ही है। इस बात का ध्यान रखना। और फिर एक बात और जरूर ध्यान रखना है कि घर और मकान, इन दोनों में अंतर होता है। मकान जो है जो ईंट पत्थर आदि से बनता है उसे मकान कहते हैं, और घर जो गृहस्थ से बनता है, जहाँ पर व्यक्ति घर में स्थित होता है और परिवार, खानदान आदि रिश्तेदार जो होते हैं उनसे तैयार होता है, जहाँ पर परिवार है, बच्चे हैं और आपस में एक दूसरे का सुख दुख के साथी हैं। तो इस प्रकार के जो हैं परिवार संबंधी बातें हैं वो घर कहलाता। मकान अकेला घर नहीं कहलाता है, जहाँ पर राग उत्पत्ति, द्वेष उत्पत्ति के साधन मौजूद होते हैं, परिवार आदि, परिग्रह आदि, पद आदि, संपत्ति आदि। तो इस प्रकार से वो घर कहलाता है। और ऐसे घर से जो संपन्न है वह आगारी कहलाता है। और वो आगारी
घर में रह करके अपने व्रतों आदि का पालन करता है, चारित्र आदि को धारण करता है, एक देश व्रत आदि को धारण करके अपना कल्याण करता है। इस प्रकार से अपने 19 नंबर के सूत्र की चर्चा यहाँ पर अपन ने संपन्न करते हैं, क्योंकि इसको आगे अब बढ़ाएंगे। वैसे श्रावक के 11 पद हैं, अपन ने एक प्रतिमा की बात कर ली है। अब दूसरी जो प्रतिमा है वो वध प्रतिमा, वध मतलब प्राकृत में व्रत प्रतिमा है। अब व्रत प्रतिमा के बारे में चर्चा आचार्य भगवान स्वयं ही सूत्र नंबर 20 से प्रारंभ कर रहे हैं। आइए पहले उस सूत्र का उच्चारण करते हैं और फिर अपन व्रतों की चर्चाएं आगे करते हैं। अनुव्रतोगारी इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। बोर्ड के माध्यम से भी इसके उच्चारण करते हैं, संधि विच्छेद देखते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। 7वें अध्याय का सूत्र नंबर 20वां, अनुव्रतोगारी। अब देखो इसकी संधि करते हैं तो ओ का विसर्ग हो जाएगा अनुव्रतहा और निकलेगा आय से अगारी, अनुव्रतहा अगारी। जो अगारी है वो कैसा है, अनुव्रत सहित होता है, उसके पास अनुव्रत जरूर होते हैं। किसके पास, अगारी के पास। तो जो गृहस्थ है, घर से सहित है, वो एक देश व्रतों को धारण करने वाला होता है, अनुव्रतों को धारण करता है। यहाँ एक बात बहुत सुंदर बताई गई है, अनुव्रतों को धारण करने वाला ही अगारी होता है। देखिए, जो मात्र सम्यक दृष्टि है और व्रत को धारण नहीं किया है, वो अगारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। पहली प्रतिमाधारी भी जो व्यक्ति है वह भी अनुव्रत को अभ्यास रूप में जरूर धारण करता है। यद्यपि वह अष्टमूल गुण का धारक और सप्तव्यसन का त्यागी होता है, लेकिन अनुव्रतों को नियम से अभ्यास में अपने में लाता है, क्योंकि बिना अनुव्रत के वो अगारी नहीं कहला सकता है। दूसरी प्रतिमा में वह अनुव्रतों को अभ्यास में नहीं, नियम से पालन करता है। 5 प्रकार के जो पाप हैं उनको स्थूल रूप से त्याग करता है, ऐसा वह अनुव्रत का धारी हुआ करता है। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत, ये 5 जो हैं अनुव्रत कहलाते हैं। इनकी चर्चाएं अपन ने इसी अध्याय में प्रारंभ में बहुत विस्तार रूप से की है। आप उनको सुन लें, पुनः वीडियो आदि के माध्यम से आपको वो प्राप्त हो जाएंगी। अब यहाँ पर अपन एक बात ध्यान रखें कि जो ये अनुव्रत हैं, ये अनुव्रत ही हमको महाव्रत तक ले जाने वाले हैं। यदि हमने अभी से अनुव्रत धारण नहीं किए तो हमें महाव्रतों को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। हाँ, कोई व्यक्ति कहे कि हम सीधे जो हैं सम्यक दृष्टि से सीधे महाव्रती बन जाएंगे, तो वो बहुत पुण्यशाली जीव होते हैं। सम्यक दृष्टि तो छोड़ो, मिथ्यात्व गुण स्थान में है, पहले गुण स्थान में है, और कोई भद्र मिथ्या दृष्टि है तो वही भी सीधे जो है मुनि बन जाता है। वो हमको लगता है सीधे मुनि बने, लेकिन उसका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एक साथ हो जाता है। उसको भी सम्यक दर्शन होता ही होता है, फिर जो है चारित्र उसके अंदर प्रकट होता है। तो इस प्रकार से ऐसे कोई बहुत ही बिरले जीव होते हैं, भव्य जीव होते हैं, जिन्होंने भवों में ऐसे अनुव्रतों की भावनाएं भाई, अनुव्रतों को ग्रहण आदि किया, वो इस भाव में शीघ्रता से सीधे मुनि आदि बन के महाव्रती हो गए। लेकिन हमारा पुण्य पता नहीं है, इसलिए हमें अभी जो गृहस्थ में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, उनको नियम रूप से अनुव्रतों को धारण करना ही चाहिए। इन अनुव्रतों के धारण करने से हम जो संसार के पाप हैं उससे बच जाते हैं। आपको पता है कि यदि हम हिंसा करते हैं तो हमें जेल आदि की प्राप्ति होती है, चोरी करते हैं तो भी होती है, और इसी प्रकार से कोई झूठ बोलते हैं और परिग्रह का परिमाण नहीं बनाते हैं तो कैसे इनकम टैक्स, सेल टैक्स आदि हमारा छापा पड़ता है और जेल आदि जाना पड़ता है।
ब्रह्मचर्य स्वादार संतोष व्रत का पालन न करें, अपनी स्त्री मात में संतुष्ट न हो तो क्या है होता है, बदनामी होती है और वह व्यक्ति भी बलात्कार आदि के केस में कहा जाता है, जेल में जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो नैतिकता रूप से भी हमें इसका पालन करना चाहिए और यदि हम नियम लेकर के करते हैं तो ये हमारी धार्मिकता हो जाती है, हमारे कर्मों की नजरा में कारण बनता है और हमें मोक्ष मार्ग में बढ़ने का एक रास्ता मिलता है। हम भी आगे चल कर के महावीर की श्रेणी में आ सकते हैं, सिद्धों की श्रेणी में आ सकते हैं। अतः इस प्रकार के हमें अनुव्रत, ये हमारी प्रथम पाठशाला है, प्रथम पाठशाला है मोक्ष मार्ग की, एक देश व्रत है, उसे अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। अगर कोई व्यक्ति 5 पाप में से किसी एक पाप का एक देश रूप त्याग कर दे तो क्या वह अनुव्रती कहलाएगा? 5 प्रकार के पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनमें से यदि कोई व्यक्ति एक प्रकार के पाप को भी छोड़ता है, वो भी एक देश रूप से, तो उसे अनुव्रती नहीं कह सकते हैं। ऐसा आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में कहा है। जब तक वो 5 प्रकार के पापों में से निवृत्ति एक देश रूप प्राप्त नहीं कर सकता, तब तक वह अनुव्रती नहीं कहलाएगा। यद्यपि उसने अपने जीवन में जो थोड़ा बहुत नियम लिया है, वो नियम भी उसके लिए कार्यकारी है, वह नियम भी उसके कल्याण में कारक बन सकता है और बनता भी है परंपरा से। जैसे भील था, तो भील ने क्या किया, हिंसा का त्याग किया, मैं हिंसा नहीं करूँगा। यमपाल चंडाल, वो इसने मात्र हिंसा नहीं करूँगा ऐसा नियम लिया, मैं किसी को बलि नहीं चढ़ाऊँगा, किसी को फांसी में फंदे में नहीं लटकाऊंगा। इस प्रकार से कुछ छोटे मोटे नियम भी ले लेता है तो वह व्यक्ति भी आगे चल कर के उसको कल्याण का मार्ग मिल जाता है। हम यहाँ उसके छोटे मोटे नियमों का विरोध नहीं कर रहे हैं, उसकी भी अनुशंसा है, उसकी भी प्रशंसा है। यदि आप 5 पाप में से कोई व्यक्ति झूठ बोलने का छोड़ दे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है ना, या कोई चोरी का त्याग कर दे कि भाई मैं चोरी नहीं करूँगा, ठीक है, वो 5 को नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसने एक भी कर दिया तो उसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं शाबाश, तुम आगे बढ़े, तुमने एक चीज़ त्याग किया। जैसे कोई व्यक्ति अब मांसाहारी है, और मांसाहारी है तो उसके लिए उसने मांस का त्याग कर दिया मुनि के संबोधन से कि मैं किसी जीव को मार करके नहीं खाऊंगा और ना ही बिना मरा कोई जीव होगा कोई और मारे उसको भी नहीं खाऊंगा। तो इस प्रकार से उसने त्याग कर दिया। अब वो उसका जो त्याग है, ये त्याग भी आगे चल कर के उसे अनुव्रती और महाव्रती बना देगा। एक स्टेप है, स्टार्ट हो गया। लेकिन यदि अनुव्रत की यदि महिमा समझनी है तो आचार्य मुनि कहते हैं कि 5 जो पाप हैं उन 5 ही पापों का आपको एक देश क्या करना होगा, त्याग करना होगा। मतलब स्थूल रूप से जो है आपको हिंसा का त्याग करना पड़ेगा। सूक्ष्म तो आप त्याग नहीं कर पाते हैं। घर में रहने वाले लोग जो हैं उनको लकड़ी भी चाहिए, घर भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, पानी भी चाहिए, इसके बिना उनका गुजारा नहीं हो सकता है। इसलिए 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री जो ये जीव हैं, इनको संकल्प पूर्वक मैं नहीं मारूंगा, इस प्रकार का वो त्याग कर देते हैं। तो उनका स्थूल रूप से हिंसा का क्या होता है, त्याग हो जाता है। इसी प्रकार से झूठ का, इसी प्रकार से चोरी का और इसी प्रकार से कुशील का। कुशील में जो पर स्त्रियां हैं उनके प्रति वेश्यागमन है, उनके प्रति क्या करना, मोह जो है वो त्याग कर देते हैं। कोई परिस्थिति को मैं प्राप्त नहीं करूँगा, भोग नहीं करूँगा, वेश्यागमन नहीं करूँगा, अपनी जो स्त्री है उसके प्रति ही मैं संतुष्ट रहूँगा और अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखूँगा। इस प्रकार से वह कुशील का त्याग करके ब्रह्मचर्य अनुव्रत को धारण करता है। और परिग्रह में भी अपना परिमाण बनाता है। भले परिमाण बड़ा बना ले, लेकिन एक बार तो परिमाण, एक सीमा तो बना ही लेता है। इस प्रकार अनुव्रती जो है 5 ही पापों में क्या करता है, एक देश पाप का त्याग करता है और अपनी आत्मा को उतना शुद्ध करता है। आचार्य भगवान उसी को ही अनुव्रती कहते हैं। 5 पाप के त्याग करने का फल जो है आचार्यों ने
बहुत सुंदर बताया है कि जो व्यक्ति पांचों प्रकार के पाप का त्याग करता है उसके जीवन में संतोष और सद्गुण जो हैं प्रकट हो जाते हैं। ध्यान रखना, धर्म वही है जो तुम्हारे अंदर संतोष ले आए, जो तुम्हारे अंदर समता ले आए, जो तुम्हारे अंदर सदाचार प्रकट कर दे, सद्गुण प्रकट हो जाएं, वही धर्म कहलाता है। तो अनुव्रतों का प्रभाव यही है कि व्यक्ति के अंदर अपने जीवन में संतोष का भाव आ जाता है। हाहाकार की जो जिंदगी है, जो दिन रात 24 घंटे व्यर्थ के चिंतन में लगा रहता है और टेंशन डिप्रेशन में रहता है, अवसाद उसके अंदर भरा होता है, तो आचार्य कहते हैं जो व्यक्ति अनुव्रती बन जाता है वो व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि उसने अपना जीवन को मर्यादित बना लिया। और मर्यादित बनाने के कारण वह जो है उसके अंदर लोभ, लालच, कामुकता, अहंकार, इन सब का विसर्जन हो जाता है। बहुत शांतिमय उसका जीवन होता है। क्रोध करना, लोभ करना मानो उसके जीवन से निकल ही गया हो। सच में महावीर स्वामी कहते हैं वो घर में रह कर के सन्यासी जैसा उसका जीवन है। वो इस प्रकार से परिवार में, घर में रहता है जैसे सन्यासी ही कोई रह रहा हो। यद्यपि वो अभी व्यापार भी करता है, परिवार के बीच में भी रहता है और आजीविका के साधन पूर्ण करता है, बच्चों के विवाह, शादी आदि हर कार्यक्रम करता है, लेकिन फिर भी उसका जीवन में जो है शांति बहुत होती है। चेहरे में आनंद दिखाई देता है, उसके अंदर जीवों के प्रति प्रेम का भाव और मुनिराजों के प्रति, धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य स्नेह रहता है। जीवों का परोपकार भाव, दया, करुणा उसके अंदर कूट कूट के भरी होती है। तो इस प्रकार से यह अनुव्रती जीव होता है। इसके धारण करने से यही लाभ मिलता है कि हम जो हैं अपने को पहचान पाते हैं, हमें अवसर मिलता है अपने को जानने का, अपने का अनुभव करने का। ये अनुव्रतों के अवसर में मिलता है और महाव्रती बन जाते हैं फिर तो उसका आनंद ही लगाते हैं, उसके आनंद के सागर के सरोवर में डुबकी लगाते हैं महाव्रतों के काल में। तो इसे हमें, यदि आप श्रावक कहलाना चाहते हैं, जैसे बोलते हैं ना श्रावक और श्रमण, महावीर स्वामी ने दो धर्म बताए, श्रावक और श्रमण। ये आप सच में श्रावक कहलाना चाहते हैं तो आपको नियम से नैष्टिक श्रावक बनना ही चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। अनुव्रतधारी व्यक्ति अन्याय या अनीति का कार्य कर सकता है क्या? अनुव्रतों को धारण करने वाला जो श्रावक है वो अन्याय और अनीति के कार्य नहीं करेगा। अन्याय अनीति तो पापी लोग ही करते हैं। जो पाप से संपन्न होते हैं उन्हें न्याय और नीति दिखाई नहीं देता है, वो जो मन में आता है वो कार्य करते हैं। लेकिन अनुव्रती एक तो सम्यक दृष्टि है, दूसरा उसने पापों का एक दिश त्याग किया है। अन्याय और अनीति ये दो शब्द हैं। अन्याय का मतलब क्या है? जो सरकार के, राजा के जो कानून हैं उनका पालन न करे वो अन्याय होता है। और अनीति जो समाज के कानून हैं उनका पालन न करे वो अनीति होता है। देखो, न्याय और नीति, आप सरकार के कानून का पालन करते हैं तो ये न्याय है। जैसे सरकार कहती है भैया किसी को मारो मत, यदि किसी से जान से आपने मारा तो आपने अपराध कर दिया। किसी का आपने वस्तु का अपहरण किया, चोरी की तो आपने अपराध कर दिया। आपने झूठी गवाही दी तो आपने अपराध किया है। इसी प्रकार से आपने किसी को बुरी निगाह से देखा और बुरा कार्य किया तो आपने अपराध किया है। आपने जो परिग्रह अधिक जोड़ लिया, और वो परिग्रह जब अधिक जुड़ता है तो उसमें बहुत गलत कार्य होते हैं, तो ऐसे परिग्रह जोड़ने वालों को वो अपराध की श्रेणी में रखते हैं। तो क्या हुआ? ये अन्याय है। ये क्या है? अन्याय है। सरकार के कानूनों का पालन नहीं करना ये अन्याय है। तो न्याय किसे कहते हैं? कानून का पालन करना। आप सरकार के कितने कानूनों का पालन करते हो? आप कई सेल टैक्स, इनकम टैक्स की चोरी कर लेते हो, बिजली की चोरी कर लेते हो,
टैक्स बचाने में आप कितना झूठ बोल देते हो, आप लेखा जोखा गलत कर लेते हो, तो ये सब क्या है, ये अन्याय है। ठीक है ना। आप गरीबों के साथ अन्याय करते हो, काम बहुत कराते हो, पैसा बहुत कम देते हो, तो ये भी अन्याय है। तो सरकार के कानून का पालन नहीं करना ये अन्याय है और पालन करना न्याय है। नीति, समाज के कानून का पालन करना, समाज क्या कहती है उसके अनुसार चलना। समाज का मतलब है जो आपका धर्म है, आपके ग्रंथ कहते हैं, वो जो ग्रंथ, सम्यक ग्रंथ जो कहते हैं उनके अनुसार चलना। जैसे कहा गया है कि जैन वो जो रात्रि भोजन ना करे, जो देव दर्शन रोज करता हो, जल छान के पानी पीता हो, वो सामान्य परिभाषा ये जैन की होती है। तो ये इसका पालन करना क्या है, ये आपकी नीति है, आपको ये करना ही चाहिए। कुल आचरण जो है वो करना चाहिए, समाज के द्वारा बताए हुए जो नियम हैं उनका पालन करना चाहिए, तो ये नीति कहलाती है। यदि आप नीति के विरुद्ध चलते हैं तो वो अनीति कहलाएगी। तो अनुव्रति जो है वो इन दोनों चीज़ों को बहुत ध्यान में रखता है कि मैं न्याय और नीति से अपना जीवन यापन करूं। नमोस्तु आचार्य श्री, लौकिक जीवन में अणुव्रतों का क्या महत्व है? अणुव्रतों का महत्व आपको एक रूपक के माध्यम से समझाते हैं कि एक बालिका ने मुनिराज से अणुव्रत ग्रहण कर लिए, 5 पापों का एक देश त्याग कर दिया। जब वो घर पहुंची तो पिता को बताया। पिता बहुत क्रोधित हुए, तुम इतनी छोटी हो और तुमने इन व्रतों को धारण किया तो किया क्यों? चलो मुनि के पास उनके व्रतों को वापस करने के लिए। तो वो क्या कहती, पिता से कुछ बोल नहीं पाई और पिता के साथ चल दी। रास्ते में जब जा रहे थे तो एक स्थान पर बीच चौराहे पर किसी को फांसी दी जा रही थी। तो बेटी ने पूछा, पिताजी ये क्या हो रहा है? बोले, बेटा इस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या की है, तो हत्या के बदले उसकी भी हत्या की जा रही है, इसको भी फांसी में लटकाया जा रहा है। तो बोले, पिताजी मैंने भी तो यही नियम लिया है कि मैं अपने जीवन काल में किसी की हत्या नहीं करूँगी। अपने होश आवास में 5 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जो जीव हैं इनकी मैं कोई हिंसा नहीं करूँगी, इसका मैंने त्याग किया है। अच्छा, ये त्याग तो तेरा बहुत अच्छा है। बोले, इसी का तो मैंने नियम लिया था मुनिराज से। बोले, वो चलो ठीक है, लेकिन और जो व्रत हैं उनको वापस करने चलना है। चलो आगे जा रहे थे तो रास्ते में एक व्यक्ति को बहुत पीटते हुए ला रहे थे, सिपाहीगण मारते हुए ला रहे थे। तो पिताजी ने से बच्ची ने पूछा, पिताजी ये क्या हो रहा है? तो बोले, बेटा इसने चोरी की है, इसने किसी का धन का अपहरण किया है, इसलिए इस प्रकार से सिपाहीगण इसको मारते हुए ले जा रहे हैं और इसके हाथ को भी काट रहे हैं, ये कभी किसी कहीं पर चोरी ना कर पाए। तो पिताजी यही नियम तो मैंने लिया है कि मैं बिना बताए किसी की चीज़ को ग्रहण नहीं करूँगी और मैं चोरी नहीं करूँगी, यह मैंने नियम लिया है। बोले, अच्छा ये तो ठीक है। आगे चल के देखते हैं तो एक व्यक्ति की सिपाहीगण उसकी जिह्वा को काट रहे थे, पिताजी ये क्या है? बोले, बेटा इसने झूठ बोला है, इसने सरकार के साथ झूठ बोला है, छल किया है, इसलिए इसकी जिह्वा काटी जा रही है। ओहो पिताजी, यह नियम तो मैंने भी लिया है कि मैं अपने जीवन काल में झूठ नहीं बोलूँगी, झूठ बोलने का त्याग किया है मैंने। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन जो तेरे और शेष नियम हैं उनका तुझे त्याग करवाना पड़ेगा, अर्थात छुड़वाना पड़ेगा। चलो मुनि के पास। आगे चल रहे थे तो एक व्यक्ति को उसको गंजा करके, काला मुंह करके, गधे में बिठा करके गांव में घुमाया जा रहा था। पूछा, पिताजी ये क्या है? बोले, बेटा इसने पर स्त्री गमन किया है, इसने पर स्त्री का बलात्कार किया है और इसके कारण इसको गधे में बिठा करके काला मुंह करा करके गांव से बाहर किया जा रहा है, कभी यह गांव के अंदर नहीं आ पाएगा। अच्छा, यही नियम तो मैंने लिया है कि मैं शादी करूंगी
तो अपने पति के अलावा किसी और के प्रति अपने बुरे विचार नहीं लाऊंगी, मैं इसका पालन करूंगी, मैं ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करूंगी, यह मैंने नियम लिया है। ओहो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और चलो, अब जो तुम्हारे पास और भी व्रत हैं उनको तो छुड़वाना ही पड़ेगा, तो वह आगे बढ़े। तो वहाँ पर एक सेठ जी को, बढ़िया सेठ जी था, माला पहना, टीका लगाए हुए, हथकड़ी बांधे हुए ला रहे थे सिपाही। पिताजी ये क्या? बोले ये सेठ जी है, लोगों के पैसे को इकट्ठा करके बहुत परिग्रह धारण किया और यहाँ पर इसके यहाँ छापा पड़ा हुआ है, इसलिए इसको यहाँ से जेल ले जाया जा रहा है। इसने अन्याय से पैसा कमाया है, मैंने भी तो यही नियम लिया है, मैंने परिग्रह का परिमाण बनाया है। इस प्रकार से पांचों व्रत जो हैं कितने सुख कारक हैं आप सोचिए। तो वह मुनिराज के पास जाके वह पिताजी भी वह व्रतों को धारण कर लेता है। ये अणुव्रतों का महत्व है, इसलिए अपने जीवन में अणुव्रत धारण जरूर करना। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। चौथे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी है। जो भी स्वाध्याय प्रेमी चौथे अध्याय की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पांचों अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं, वह सहयोग राशि देना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन।